हम 5 विधायक जीत करके आए हुए हैं पार्टी, हम वोट कटवा पार्टी नहीं, और अकेले अपने दम पे जीत करके आए थे। तो जो लोग ये कहते हैं उनको कहिए कि जब ऐसे ही ओवैसी साहब का नाम आप सुनते हैं आपका गला सूख जाता है। क्या बोलना है तेजस्वी यादव जी को समझ ही नहीं आता है। वो कह जाते हैं कि भैया मैं उनके वालिद साहब से मिला था। कब मिले थे? वालिद साहब को गुजरे हुए इंतकाल के 18 साल हो गया। AIMIM के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन आप बिहार की चिंता आपके लिए प्राथमिकता नहीं है। नहीं तो विकास की चिंता होती तो आप गठबंधन करते। क्या सिर्फ सीमांचल में ही चुनाव लड़ना है या फिर पूरे बिहार में? मैं ढाका विधानसभा जो चंपारण में आता है वहाँ का एक घोषित प्रत्याशी हूँ, और लोग कहते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है, तो मैं एक हिंदू हूँ। और ये हमेशा डंके की चोट पे चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूँ। अपने हिंदू भाइयों को ये दावत भी देता हूँ कि जितना सम्मान ये पार्टी देती है हिंदुओं को, उतना कोई नहीं देता होगा। एक 6 महीना पहले एक हिंदू भाई को उन्होंने अपना घोषित किया उम्मीदवार, इसलिए हम हर हर महादेव के साथ आई लव मोहम्मद भी बोलते हैं। और कौन सी ऐसी कमी महसूस हो रही है जो आप लोग लगातार जो है RJD में शामिल होना चाह रहे हैं? देखिए, हम शामिल नहीं होना चाहते, हम जनता के बीच में अपने आप को साबित करना चाहते हैं। जनता कहती है कि हम, जनता को बरगलाने का प्रयास करती थी कि हम बी टीम वाले हैं, बी टीम वाले हैं, तो हमने जनता की अदालत में अपने आप को पेश किया है कि देखिए हम कितना झुक गए हैं। आज मुकेश सहनी जी के कितने विधायक हुए हैं, वो भी गठबंधन के दम पे। हम लोग अकेले अपने दम पे 5 विधायक जीत कर गए, तो भी हमें चिंता है बिहार के विकास की, इसलिए हम लोग इतने झुक करके आए हैं। शेर 2 कदम पीछे लेता है तो समझिए कि लंबी छलांग लगाने के लिए, तो हम लोगों ने अपने आप को झुकाया, विनम्र हुआ। बिहार के विकास की चिंता थी। जहर फैलाने वाली पार्टी, समाज को तोड़ने वाली पार्टी सत्ता में ना आ जाए, इसकी चिंता थी। इसलिए हम लोगों ने अपने विनम्रता को दिखाया, अपने व्यवहार को दिखाया। और जो फल जो है लदा रहता है, पेड़ जो फलों से लदा रहता है वो झुका हुआ रहता है। तो हमारे पास हमारी ताकत है, हमारे दीवाने हमारी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन बी टीम का जो तमका लगाते थे हम लोग, जनता की अदालत में हम लोगों ने साबित किया। सर, अभी आप जोकीहाट विधानसभा में आए हुए हैं, तो यहाँ से पूरे सीमांचल वासी को, सीमांचल की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सीमांचल की जनता को प्रणाम करना चाहते हैं, यहाँ की आवाम को सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि पहली बार आपने AIMIM को पहचाना, 5 विधायक जिता करके दिया। आपने बीज को पौधा बनाया है, इस बार इंशाअल्लाह पेड़ बनेगा, और बिहार की सरकार AIMIM तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। जो सीमांचल न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं आप लोग, कल से इनका शुरुआत हुआ है, तो इनका कितना असर पड़ेगा? अरे बैरिस्टर साहब जब आ जाते हैं किसी जमाने किसी जमीन पे, आप ही ने देखा वो पुल जो है कभी नहीं बना था, उसको जब बैरिस्टर साहब ने पैदल चलने का काम किया तो पुल बना, खाड़ी पुल बना। तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा हो जाता है। जब बैरिस्टर साहब जब यहाँ पे उपलब्ध हैं, और आप देखिए ना लाखों की भीड़ जो है उनको देखने के लिए, उनके एक अपने आप को नेता के रूप में स्वीकारती है। आज कोई पार्टी जो है, मुसलमानों की कौन सी पार्टी है? आप अगर वोट देते हैं लालटेन को तो नेता कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन आप वोट दीजिएगा पतंग के निशान को, तो आपका नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब होंगे।